हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम मेंशन करने वाले हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही चुनौती भरा डिसीजन होता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से हो सके। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहले वो जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, बस उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दूसरे वो कि जिनकी तैयारी ठीक ठाक तरीके से हो चुकी है। और भाई साहब, तीसरे वो आ जाते हैं जिनका क्या है कि समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। वो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई, हम बीमार पड़ चुके थे या फिर हम कहीं चले गए थे या फिर हमारे फैमिली की ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि हमने तैयारी नहीं किया। सो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अब आपके पास इतना पर्याप्त टाइम भी नहीं है दोस्तों कि आप चीज़ों को एक एक करके विजुलाइज कर सकें। तो हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि हम किस टॉपिक को पढ़ें, क्या पढ़ें कि बस हम पास हो जाएं, हमें बस 95% नहीं लाना है। लेकिन मेरे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि जिनका क्या है, सपना है कि अच्छे मार्क लाना, टॉप करना। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन बैंक किन्हें लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। अब यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन्हें खरीदना चाहिए। तो चाहे जो स्टूडेंट हों, चाहे वीक स्टूडेंट हो या बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिनकी तैयारी हो चुकी है, आप सभी को क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा, कि इसमें क्या है कि आपको जो टॉपिक वाइज कैटेगरी इसकी बांट दी जाती है कि ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, ये क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, ये क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर के। तो इससे क्या है कि आपको डिवाइड करने में मदद मिलता है और आप उसी हिसाब से अपने माइंड सेट से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बैंक होना चाहिए उसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होनी चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि उसमें ये चीजें हैं या फिर नहीं हैं। पहला दोस्तों कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि फॉर्मूला। ठीक, टॉपिक शुरू होने से पहले हर एक चैप्टर के पृष्ठ में फार्मूला होना चाहिए, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। दूसरा चीजें दोस्तों, जो वर्ड होने चाहिए, है ना, जो वर्ड होने चाहिए वो इजी होने चाहिए। ठीक, बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग ना हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन बैंक है जिनमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड का यूज किया गया है, बहुत ही हार्ड वर्ड है कि जिन्हें याद करना बच्चों के बस की बात नहीं है और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन दे देता है। तो ये चीजें ध्यान में रखना होगा कि वर्ड क्या होने चाहिए, इजी होने चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग यानी अधिक, या कह लें अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से अब बात करेंगे, भाई 5 नंबर का है तो हमें तो खींचना है, जस्ट बिल्कुल खींचना है दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि देखिए मैथ की तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्हीं तीनों का चुनाव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, तो 5 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक में हमने देखा है दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने ज्यादा लेंदी उसमें है कि जब इस क्वेश्चन बैंक में 2 से 3 पेज देता है, तो अगर आप कॉपी में लिखोगे भाई साहब 10 पेज भी लिख डालोगे ना, तब भी आपका समझ लीजिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को इतना ज्यादा भी नहीं खींचना चाहिए कि 4 पेज 6 पेज का एक आंसर हो जाए। इतना लंबा लिखेंगे तो कहां से आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, बोलिए। अगला है कि इसमें, ठीक ना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए। टॉपिक ऐसा नहीं कि हाँ पिछली बार का आया है तो उसी को उठा के छाप दिया है। अभी हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये तो आपके हमने बता दिए फ्रेंड्स, ये इतनी चीज़ें आपको उसमें ध्यान देनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें एक चीज़ और है मेरे दोस्त, वो है क्या है, एरर। क्या है, एरर। यानी मैक्सिमम एरर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक है मैक्सिमम एरर रहता है। तो एरर लेस हमें क्या करनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक का चयन करना चाहिए।
ठीक, ऐसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें त्रुटि क्या हो, ना के बराबर हो। मान लेते हैं कि कहीं क्या मिस प्रिंटिंग है तो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बैंक ऐसे होते हैं कि उसमें त्रुटियां भर भर के होती हैं, ये होते हैं। और अब की बार बता दें, आपके फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था फोटो डायोड क्या है, तो हमने देखा जो राजीव क्वेश्चन बैंक है, जो राजीव प्रकाशन का, उसमें ये क्वेश्चन दिया ही नहीं था। तो समझ लीजिए अगर जिस बच्चे ने उसको लिया है, पढ़ा है, मान लेते हैं वो स्कूल में या कोचिंग में नहीं पढ़ा है, केवल क्वेश्चन बैंक के भरोसे तैयारी कर रहा है, तो समझ लीजिए फोटो डायोड अगर आया था वो कहाँ से कर पाएगा, उसमें नहीं था। हमने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को देखा और उसमें देखा सब चीज़ों की कौन सा बढ़िया है। दूसरा विद्या प्रकाशन। अब कहेंगे विद्या तो सदियों से चला आ रहा है ना, बहुत पहले से चल रहा है भाई विद्या क्वेश्चन बैंक। तो दोस्तों विद्या क्वेश्चन बैंक में भी ये चीज़ें हैं, उसमें आप देखेंगे वो इतनी पतली सी किताब बना दिए हैं, उसमें भी वही क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्त वही छाप दिया है। तो अधिकांशता होते भी यही है कि जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं को देता है, लेकिन उसमें एक त्रुटि हमें ये दिखाई पड़ी, उसमें एक चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, वो था कि अधिक लंबा, यानी क्वेश्चन जो थे आपके 5 नंबर वाले वो इतने लंबे खींच कर दिए थे कि भाई साहब देखने पर ही मूड खराब हो जाएगा। अब आपको लेना क्या चाहिए, अब आप सोचेंगे तो ये तो गलत ठहरा दिए, आपको लेना चाहिए तो मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड जैसा नाम है काम भी ऐसा है, देखने में बस ऐसा ही नहीं है दोस्तों, वो मास्टर है, बिल्कुल मास्टर है। सबसे इसकी खास बात आपको बता देते हैं कि किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक में आपको ना मिले। पिछले कई साल में ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिला ही नहीं, बच्चे परेशान हो गए, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या आप खुद देख लीजिएगा। तो मास्टरमाइंड, आप फिजिक्स केमिस्ट्री की मास्टरमाइंड जरूर ले लीजिए, हम यही आपको सलाह करेंगे। इसमें अब कारण, इसका रीजन क्या है, इसमें आपको जितने फार्मूला हैं पहले सेट अच्छे से दे दिया है। दूसरा, इसमें सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, क्वेश्चन को जितना खींचना चाहिए उतना ही रखा है, बहुत लंबा नहीं खींचा है। चौथा, कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो तो आपके हैं ही, साथ ही एनसीईआरटी पैटर्न वाले क्वेश्चन भी लिख करके उनमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके दे रखा है। तो ये इसका बेनिफिट है। और चौथा, यहाँ पे चौथा का 4 तो हो गए, अब ये है कि उसमें त्रुटि समझ लीजिए ना के बराबर है। तो ये हम आपको सजेस्ट करेंगे फ्रेंड्स कि आपको मास्टरमाइंड ही लेना चाहिए। आप खुद एक बार इसको खरीद लीजिए और पढ़िए, उसके बाद आपको अंतर पता चल जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।